नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन दी आई। तो आइज के ऊपर कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं उसकी पूरी हम फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास? फार्माकोलॉजी, जो कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है और बी फार्मेसी के भी अंदर है। इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, इजी तरीके से मतलब बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट मारकर रख सकते हो। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो चलो देख लेते कौन कौन से ड्रग आइज के ऊपर एक्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 3 ड्रग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। मियोटिक ड्रग्स, माइड्रेटिक्स एंड थर्ड है ड्रग यूज इन द ग्लूकोमा। मायोटिक्स के अंदर कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, माइड्रेटिक्स के अंदर कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं और ग्लूकोमा के अंदर कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। इन तीनों के बारे में हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रग एक्टिंग ऑन दी आई, तो इसके ऊपर नोट्स लिखिए, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास माइड्रेटिक्स। तो माइड्रेटिक्स होता क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और वो कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, इसकी फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। द ड्रग विच प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ पीपल आर कॉल्ड माइड्रेटिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है माइड्रेटिक्स के अंदर, तो यहाँ पे प्यूपिल का डायलेशन होता है। ओके, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है आइज के अंदर, अगर वहाँ पे हम जो ड्रग यूज करते हैं माइड्रेटिक्स ड्रग्स, तो वो क्या करते हैं, हमारे प्यूपिल को डायलेट करने का उनका फंक्शन है। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम के लिए माइड्रेटिक्स ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। तो एड्रेनालिन, इपिड्रिन, कोकेन, एट्रोफिन और होमेट्रोपिन, ये जो ड्रग्स है तो ये माइड्रेटिक्स ड्रग्स है। माइड्रेटिक्स यानी क्या, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पीपल को डायलेट करते हैं। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए। वेन माइड्रेटिक्स आर इंस्टॉल इन द आई, जो भी माइड्रेटिक्स ड्रग्स है अगर हम हमारे आईज के अंदर इंस्टॉल करते हैं, आईज के अंदर उसे डालते हैं, तब क्या होता है देख लीजिए। इट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर, जो हमारे आईज के अंदर मसल फाइबर होते हैं तो वो रिलैक्स होते हैं यहाँ पे। एंड कॉजेस टाइटिंग ऑफ द रेडियल मसल फाइबर, एंड रेडियल मसल फाइबर्स क्या होते हैं तो वो टाइट होते हैं। ओके, माइड्रेटिक्स हमारे आइज के अंदर इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट देख लिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी वहां पे, कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर, मसल फाइबर का रिलैक्सेशन होगा। सेकंड क्या होगा, टाइटिंग ऑफ द रेडियल मसल फाइबर, रेडियल मसल फाइबर वहां पे टाइट हो जाएंगे उसे। ओके, दिस कॉज फ्लैटनिंग ऑफ लेंस नोन एज अ माइड्रेटिस, उसी को हम माइड्रेसिस बोलते हैं। ओके, उसी को हम माइड्रेसिस कहते हैं। बिकॉज ऑफ माइड्रेटिस, माइड्रेटिस की वजह से द फोकल लेंथ इज आल्सो इंक्रीज। देख लीजिए यहाँ पर जो इस माइड्रेसिस की वजह से जो भी हमारी फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, विच फिक्सेज द साइट फॉर द विजन। ओके, जो भी फिक्स वहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे फोकल लेंथ है वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट विच आर एट द लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, बट फेल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी अगर हमारी फोकल लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो गई तो जो भी पर्सन है तो पर्सन को जो दूर की ऑब्जेक्ट है तो दूर की ऑब्जेक्ट वहां पे उसको दिखेगी, लेकिन नजदीक की जो ऑब्जेक्ट है तो वो वहां पे उसे नहीं दिखेगी। ओके, ज्यादा दूर, जितनी दूर है तो वो दूर की ऑब्जेक्ट उसे दिख सकती है पर्सन को, क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से। लेकिन जो पास में ऑब्जेक्ट है, ओके, जो पास में ऑब्जेक्ट है वो उसे नहीं दिखेगी। ये होता है माइड्रेसिस, माइड्रेसिस की वजह से होता है। ओके, फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर कौन सी कंडीशन ऑकर होगी देख लीजिए। फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से दूर की ऑब्जेक्ट उसे दूर की ऑब्जेक्ट दिखेगी लेकिन पास के ऑब्जेक्ट उसे नहीं दिखेगी। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सिक्लो साइक्लोप्लेगिया। ओके, साइक्लोप्लेगिया कहते हैं इसे हम। ओके, उसी कंडीशन को हम साइक्लोप्लेगिया कहते हैं। आई होप फ्रेंड आपको माइड्रेटिक्स समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3 टर्म आपको याद रखनी है, माइड्रेटिक्स क्या होता है, माइड्रेसिस क्या होता है और साइकोप्लेगिया क्या होता है। इन तीनों के बारे में आपको याद होना चाहिए। ओके, सिंपल टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट मार के इसका रख सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ माइड्रेटिक्स।
माइड्रेटिक्स की थेराप्यूटिक एप्लीकेशन देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है माइड्रेटिक्स ड्रग्स को। टू प्रोड्यूस माइड्रेसिस, देख लिया आपने माइड्रेसिस क्या होता है। माइड्रेसिस प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर इसे यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड ड्रग है हमारे पास मियोटिक्स ड्रग्स। तो यहाँ पर मियोटिक्स देख लीजिए, द ड्रग विच प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल आर कॉल्ड मायोटिक्स। तो मायोटिक्स किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, जो ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो हमारे प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं हमारे प्यूपिल का, उसे हम मायोटिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल एसिटाकोलिन, पिलोकार्पिन, कार्बियाकोल एंड फाइस्टिग्माइन। ओके, तो ये सब जो ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स सभी मायोटिक्स ड्रग्स है। प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इनको यूज किया जाता है। और माइड्रेटिक्स के अंदर क्या था फ्रेंड्स? मायोटिक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल एंड माइड्रेटिक्स के अंदर क्या था? डाइल्यूशन ऑफ प्यूपिल। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे आपको। ओके, वहाँ पे कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, यहाँ पे कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। वहाँ पे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया माइड्रेटिक्स के अंदर। अब इसके अंदर मियोटिक्स के अंदर देख लीजिए, व्हेन मियोटिक्स आर इंस्टॉल्ड इन द आई। देख लीजिए, जो मियोटिक्स ड्रग्स है हमने हमारे आईज के अंदर इंस्टॉल कर दी, इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर। तो यहाँ पर जो मसल फाइबर्स है, तो मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्शन ऑफ द रेडियल मसल फाइबर, एंड रेडियल मसल फाइबर का यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है फ्रेंड। ये कंडीशन अगर आपने बिना कंफ्यूज हुए याद कर दिया तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा लिख सकते हो। ओके, माइड्रेटिक्स के अलग है और मियोटिक्स की अलग है। मियोटिक्स के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल फाइबर। ओके, तो ये यहाँ पे आपको याद रखनी है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, जब हम मियोटिक्स यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, दिस कॉज मार्क रिडक्शन इन द साइज ऑफ प्यूपिल विच इज रेफर्ड एज मियोसिस। तो यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन इन साइज ऑफ प्यूपिल, तो प्यूपिल के साइज के अंदर रिडक्शन हो जाएगा, उसी को हम मियोसिस कहते हैं। बिकॉज ऑफ मियोसिस फोकल लेंथ ऑफ प्यूपिल इज आल्सो रिड्यूस। इसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पर साइज ऑफ प्यूपिल की साइज भी वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। इसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर मतलब आइज के अंदर मियोसिस ऑकर होगा। मियोसिस ऑकर होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूस। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन आई है कि फोकल लेंथ ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूस। वहाँ पे क्या हुआ था? माइड्रेटिक्स के अंदर अंदर फोकल लेंथ ऑफ प्यूपिल वहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी। ओके, इंक्रीज हो चुकी थी, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या है, सॉरी मायोटिक्स के अंदर क्या है, यहाँ पर प्यूपिल की फोकल लेंथ जो है रिड्यूस हो चुकी है। ओके, रिड्यूस होने के बाद यहाँ पर क्या होगा? दिस पर्सन कैन सी थिंग्स विच आर नियर बट फेल्स टू ऑब्जर्व द थिंग्स एट द लॉन्ग डिस्टेंस। जो भी पर्सन है तो नियर की ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगी उसे, लेकिन जो दूर की ऑब्जेक्ट है उसे वहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है यहाँ पे। दिस इज नोन एज द पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। ओके, इसी कंडीशन को हम पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ओके, इस नज़दीक की चीज़ें दिख सकती है लेकिन जो दूर की चीज़ है वो उसे यहाँ पे नहीं दिखती, उसी को हम पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मायोटिक्स। चलो इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ मायोटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है वो देख लीजिए। टू ट्रीट द ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले कि ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा के बारे में भी हम पढ़ने वाले। सेकंड देख लीजिए, टू ब्रेक द एडेजन बिटवीन द आइरिस एंड लेंस। टू कंट्रोल द माइड्रेसिस कंट्रोल करता है। एंड साइक्लोप्लेगिया प्रोड्यूस बाय एट्रोपिन, एंड एट्रोपिन की वजह से जो माइड्रेसिस वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, साइक्लोप्लेगिया प्रोड्यूस होगा, उसी को यहाँ पे कंट्रोल करता है। ओके, मायोटिक्स ड्रग्स, जो भी मायोटिक्स ड्रग्स है वो हमने साइक्लोप्लेगिया देख लिया, माइड्रेसिस क्या होता है वो भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोमा एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब ग्लूकोमा क्या होता है वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स, ऐसी नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ग्लूकोमा इज एन ocular डिसीज, एक ocular डिसीज है इन विच इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज इंक्रीज एंड कॉजेज डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड प्रोड्यूस विजुअल लॉस।
ओके, तो यहाँ पर ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, आपको इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो पता होगा, आइज के अंदर जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो पता होगा। तो अगर हमारे आइज का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने के वजह से जो भी हमारी ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व वहाँ पे डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से वहाँ पे विजुअल भी लॉस हो सकता है। ओके, ब्लाइंड भी हो सकता है आदमी, वहाँ पे विजुअल लॉस होने की वजह से आदमी ब्लाइंड भी हो सकता है। ओके, ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से जो भी पर्सन है तो वो वहाँ पे अंधा हो सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, ग्लूकोमा की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट देख लीजिए, द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल लॉस इज प्रोबेबली ड्यू टू द इच्छेमिया। ओके, इच्छेमिया क्या होता है, डिफरेंट ब्लड सप्लाई टू द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, विजुअल लॉस यहाँ पे हो सकता है किसकी वजह से, इच्छेमिया की वजह से। इच्छेमिया मतलब क्या, डिफरेंट ब्लड deficient blood supply to any part of the body. It may be due to the direct pressure on the nerve. Glaucoma is the major cause of blindness. तो यहाँ पर blindness का मेजर कॉज है ग्लूकोमा इन द पर्सन ऑफ 40 ईयर्स ऑफ द एज। जो 40 ईयर्स मतलब 40 ईयर्स के ज़्यादा के ऊपर के जो पर्सन है, तो उनके अंदर ग्लूकोमा जो है तो ज़्यादा पाया जाता है, यानी ब्लाइंडनेस ज़्यादा पाया जाता है। ओके, 14 ईयर्स जिनकी एज है, या फिर 40 ईयर्स के ऊपर की जितनी एज है, एज के पर्सन है, तो उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये हो गया ग्लूकोमा के बारे में। आप देख लेते, देर आर टू टाइप्स, मेजर टाइप्स ग्लूकोमा के, दो टाइप्स है, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा। लेकिन बुक के अंदर इतना डीप में नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे आपको इनके टाइप्स याद रखने, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट देख लीजिए, ड्रग यूज इन द ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के अंदर कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं उसके बारे में देख लीजिए। मियोटिक्स ड्रग्स, इसके अंदर कौन कौन से, पिलोकार्पिन, कार्बियाकोल और फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट एडर्जेनिक एजेंट, एड्रेनालिन एंड पिलोकार्पिन मिक्सचर। थर्ड देख लीजिए, बीटा एडर्जेनिक ब्लॉकर, टिमोलॉल। फोर्थ नंबर का देख लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड। और 5 देख लीजिए, ऑस्मोटिक एजेंट, मैनिटॉल। ओके, तो ये सब ड्रग ग्लूकोमा के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर वहाँ पर ऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है हमारे आइज के अंदर, उसी की वजह से, ऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं। ओके, ब्लाइंडनेस हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन जो है तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस हो सकता है। ग्लूकोमा किसके अंदर, मतलब ज़्यादा जो ब्लाइंडनेस की मात्रा है तो उन किसके अंदर होती है, जो 40 ईयर्स के ऊपर के पर्सन है, जिनकी एज 40 ईयर्स के ऊपर है, अबव द 40 ईयर्स, तो उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर ड्रग हम यूज करते हैं ग्लूकोमा के अंदर। आई होप फ्रेंड आप सबको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।